सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक मुमलिकत का बहरान सिर्फ सियासी चशम पोशी कैसे मुमकिन है। मुमलिकत को सियासी दलदल में धकेलने वाले जिम्मेदारान हमेशा बच निकले, बल्कि कौमी एजाजात के साथ रुखसत हुए। आज़ादी के चंद साल बाद ही मुमलिकत अभी संभल न पाई थी कि 1951 का बदकिस्मत साल साजिशों का एक लामुतनाही सिलसिला छोड़ गया। रावलपिंडी साजिश केस फरवरी 1951 या लियाकत अली खान की शहादत अक्टूबर 1951, दो ऐसे घाव के मुमलिकत आज तक जांबर नहीं हो पाई। 7 जनवरी को जनरल अयूब खान के आर्मी चीफ बनते ही मजबूत ब्यूरोक्रेसी ने ताकतवरों से गठजोड़ करके साजिशों का जाल बुन दिया। लियाकत अली खान की शहादत के बाद रियासत अमलन ब्यूरोक्रेसी और ताकतवरों के कंट्रोल में आ गई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वजीर आजम तो बने, मगर साजिशों का जाल पहले से मौजूद। अव्वल दिन से नाज़िमुद्दीन हुकूमत को कमजोर करने के हरबे इस्तेमाल में थे। बालादस्तों ने पहला बाकायदा शबखुन अप्रैल 1953 में मारा, पार्लिमान मुअत्तल की और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बरतरफ कर दिए गए। गुलाम मोहम्मद, जनरल अयूब और जनरल इस्कंदर मिर्जा के ट्राइका ने अमलन मुमलिकत पर कब्जा जमा लिया। जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। जनरल अयूब पहली वारदात पर ही बांप गए कि दरअसल मुमलिकत का दरख्शा मुस्तकबिल इनकी ज़ात से नत्थी है। जनरल अयूब ने 2 ऐसे रहनुमा उसूल मुतय्यन किए कि आने वाला कोई भी आर्मी चीफ इनसे छुटकारा ना पा सका। ताहयात आर्मी चीफ रहना है, सियासी हुकूमत और पार्लिमान को बहरहाल ताबे फरमान रखना। जनरल अयूब ता जनरल बाजवा, शाजो नादिर ही कोई आर्मी चीफ बना जिसने इन 2 रहनुमा उसूलों से नराव बरता हो। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1953 की माजूली के बाद ट्राइका ने जब मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम बनाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर न देखा। सियासी जोड़ तोड़ ने मुल्क की चूल्हे हिला रखी। इसी का तसलसल के वतन अजीज दिसंबर 1971 दो लख्त हो गया। इस्तेहकाम की गैर मौजूदगी में 20 कौमें, दर्जनों मुमलिकतें तहलील होते देखी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्यों कर मुख्तलिफ रहता। साने मशरिकी पाकिस्तान ऐसा झटका कि काश हम सबक सीखते सानिया ही कि 1971 के बाद सियासी जोड़ तोड़ का आमाल नामा पहले से ज्यादा गंभीर बिला तवक्कुफ मिशन अदम इस्तेहकाम जारी रखा गया। बरसबीले तस्करा एक और सानिया भी 16 दिसंबर 1971 के बाद बची कुची मुमलिकत अगरचा फिर से सियासतदानों के रहमो करम पर आन पड़ी, मगर जो इखलास, दयानत और सदाकत बानियाने पाकिस्तान का खासा थी, भुट्टो सियासत इससे कोसों दूर थी। मुमलिकत का मुस्तकबिल इकलौते भुट्टो साहब के रहमो करम पर हर तरह का मौका और महल मौजूद। चाहते तो सियासी इस्तेहकाम से वतन अजीज को मालामाल कर देते, सिविल मुक्तदरा ताल्लुकात के कजिए को हमेशा के लिए निपटा सकते थे। बैना जैसे तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान ने बगैर झगड़े, लड़ाई, गलतफहमी, आईनी तब्दीली 2003 के जरिए 100 साला सिविल मिलिट्री कजिया निपटा दिया। सियासी इस्तेहकाम ने सियासी इक्तिसादी मुस्तहकम तुर्किया को 20 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में ला खड़ा किया है। बदकिस्मती भुट्टो साहब ने अदम इस्तेहकाम की कई नई जहतें मुतारिफ करवाई। मार्शल लॉ से हुकूमत शुरू की और मेहनत शाका से मार्शल लॉ के हवाले करके ही रुखसत हुए। 20 अक्टूबर को बहैसियत चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क संभाला तो चाहिए था कि फौरी आइन देते, मार्शल लॉ हटाते। 4 माह तक मार्शल लॉ के जरिए अपना जाती एजेंडे में दिलचस्पी रही। अप्रैल में मार्शल लॉ उठाया भी तो अबूरी आइन के जरिए 16 माह मतलकुल अन्नान हाकिम रहे। 7 माह बाद जुलाई 1972 हफीजुद्दीन पीरजादा की सरबराही में आइनी कमेटी बनाई तो कार्रवाई में गैर जरूरी तवालत रही। अप्रैल 1973 में आइन बना भी तो 4 माह नाफिज न किया। नाफिज हुआ तो साल बाद ऐसी यकतरफा व जाबराना आईनी तरमीम की कि इसके सामने 26वीं आईनी तरमीम मासूम नजर आए। बहैसियत मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, बहैसियत अबूरी सदर या बहैसियत आईनी वजीर आजम अपने मुखालिफ और अपने हामी सियासतदानों को बिला तफरीक जबरो इस्तेदाद से हाँका। पार्लिमान और अदालतों को जेरे नगी करने का हर हथकंडा अपनाया। J.A. रहीम, अपने ही जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मेराज मोहम्मद खान, मुख्तार राना, इफ्तिखार तारी, मुस्तफ़ा खर, बेशुमार अपने ही नामी ग्रामी साथी और अपोजिशन रहनुमा मियां तुफैल, जावेद हाशमी, वली खान, बलोच लीडरान पर बिला तखसीस व तफरीक तशद्दुद और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। बजाय इसके कि रिफॉर्म्स पर तवज्जो देते, जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम करते, मौका गवा दिया। ताकत से जब रियासत चला ली तो फिर जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। बिला आखिर दोबारा से बालादस्त तबके ने हुकूमत संभाल ली। सियासी हुकूमतों की उखाड़ पिछाड़ के लिए सियासी इंजीनियरिंग के बजाय सियासी प्रोजेक्ट को फौकियत दी गई। 50 और 60 की दिहाई सियासी इंजीनियरिंग का ज़माना था। 80 की दिहाई एक नया ज़माना, नए उसूल, सियासी प्रोजेक्ट ने रवाज पाया।
अगरचा भुट्टो साहब ने डट कर जेल काटी, मफामत से परहेज पर फांसी मिली, अफसोस हक की सच्ची वारिस बेनज़ीर भुट्टो 1983 में इन्हीं बालादस्तों से मफामत करके पहले बैरून मुल्क गईं, फिर मफामत करके 10 अप्रैल 1986 को वापस आईं और बिला आखिर जिन्होंने वालिद को फांसी दी थी इन्हीं से मफामत करके वजीर आजम दिसंबर 1988 को बनी। मफामत जरूर की मगर माफी न मिली। 20 माह बाद बेआबरू होकर इक़्तिदार से बेदखल हुई। बेनज़ीर को निकालने से पहले मुतबादिल क़यादत प्रोजेक्ट तैयार था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ। रूबे अमल आया, 1990 में इक़्तिदार सौंपा तो ताकतवरों को फौरन एहसास हुआ कि शौक गुल बोसी में कांटों पर ज़बां रख दी। 2.5 साल बाद पता चला कि प्रोजेक्ट तो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। 90 की दिहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ को मजबूरन 2 बार इक़्तिदार दिया, हर बार छीन लिया कि तालीफ़े कल्ब कहीं ना मिली। 1999 में एक बार फिर पूरा निज़ाम लपटा और हमा वक्त नज़्म नस्क संभाल लिया। सियासत बहाल हुई तो साथ ही मुतबादिल नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी और PMLN को एक बारी ज़रूर मिली मगर तब तक नया प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्चिंग के लिए तैयार था। प्रोजेक्ट इमरान खान कामयाबी से हमकिनार तो हुआ, पालिया पालिया का शोरो गोगा भी मचा मगर वाए नाकामी के आज गले पड़ चुका है। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दा, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो।